राज करने की मंशा हर एक की होती है। ब्रह्मांड ने राजस्व की अनगिनत लड़ाइयाँ देखी हैं, छोटे से घर से लेकर बड़े महलों तक और सबसे बड़ी शक्तियों की भी। लड़ाइयाँ राजनीतिक हो या पारिवारिक, नुकसान होना तय है। ये कहानी है उस समय की जब धरती पर देवताओं और राक्षसों का बसेरा था। लोगों ने देवताओं की पूजा करनी बंद कर दी और उनकी शक्तियाँ कम होने लगी। जितने ही ज्यादा लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उतनी ही ज्यादा देवताओं को शक्ति मिलती है और वो ब्रह्मांड को बुरी शक्तियों से बचाकर रख पाते हैं। देवताओं की ताकत को कम होता देख राक्षसों के सरदार क्रेकन ने ब्रह्मांड पर राज करने की चाहत में आम इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। क्रेकन बहुत शक्तिशाली शैतान था और उसकी शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही थी, पर उसका खात्मा हुआ। परस्यूस ने भीषण युद्ध लड़कर क्रेकन को मौत के घाट उतारा। परस्यूस आधा इंसान और आधा भगवान, देवताओं के राजा ज्यूस का बेटा था। क्रेकन की हार की खबर सुन ज्यूस ने परस्यूस को अपने साथ राजगद्दी पर बैठने का ऑफर दिया, जिसे परस्यूस ने ठुकरा दिया। परस्यूस को हमेशा से यही लगता था कि वो आधा ही देवता है, इसीलिए उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। पर सच्चाई कुछ और ही होती है। परस्यूस देवलोक को छोड़ पृथ्वीलोक को चुनता है। पत्नी के मौत के बाद भी उसकी सोच टस से मस नहीं होती। वो अपने बेटे हीलियस के साथ एक साधारण मछुआरा बनकर धरती पर रहने लगता है, क्योंकि परस्यूस ने अपनी पत्नी लो से वादा किया हुआ होता है कि वो कभी भी हीलियस को हथियार नहीं उठाने देगा। समय का पहिया फिर घूमता है। लोगों की आस्था कम होती है, लोग देवताओं की पूजा करना कम कर देते हैं और एक समय आता है जब राक्षसों की शक्तियाँ वापस बढ़ने लगती हैं और ज्यूस को ब्रह्मांड के विनाश का डर सताने लगता है। ज्यूस को पता होता है कि सभी देवताओं की मदद के बिना इस विनाश को नहीं टाला जा सकता, इसलिए ज्यूस मदद के लिए अपने बेटे परस्यूस के पास जाता है, पर परस्यूस इनकार कर देता है। उसे अपने भाइयों हेडेस और पोसीडन और दूसरे बेटे एरिस से मदद की उम्मीद होती है। एरिस युद्ध और साहस का देवता है। कोई भी युद्ध में शक्ति पाने के लिए एरिस से प्रार्थना करता है। हेडेस पाताल लोक का राजा है और पोसीडन समुद्र और भूचाल का। ज्यूस पाताल लोक उनसे मदद मांगने जाता है, पर हेडेस और एरिस उसी पर हमला कर उसे बंदी बना लेते हैं। पोसीडन वहाँ से बचकर भाग जाता है। हेडेस ज्यूस से नाराज होता है क्योंकि वो उसे पाताल लोक का राजा बनाकर हमेशा के लिए अकेला छोड़ देता है, और एरिस को अपने पिता का लगाव परस्यूस की तरफ देख बहुत दुख होता है। हेडेस ने अपने पिता क्रोनोस से पहले ही समझौता किया होता है कि वो अपने पिता क्रोनोस को कैद से बाहर निकालेगा और क्रोनोस हेड्स और एरिस समेत कुछ देवताओं को अमर कर देगा। क्रोनोस को ज्यूस ने ही कैद किया था क्योंकि क्रोनोस अपने पैदा होने वाले सभी बच्चों को निगल जाता था ताकि उससे ताकतवर बनकर कभी कोई उसे हरा ना सके। पर ज्यूस की माँ ने ज्यूस को बचा लिया और उसने ही बड़े होकर अपने पिता को कैद किया। ज्यूस के कैद होते ही अच्छी शक्तियों की ताकत कम होने लगती है। पृथ्वी लोक पर एक आग उगलने वाला राक्षस परस्यूस के गांव पर हमला कर देता है। अपने बेटे हीलियस की जान पर खतरा देख परस्यूस उससे भिड़ जाता है और उसे अपनी उसी दैविक तलवार से मार डालता है जिससे उसने क्रेकन का खात्मा किया था। अब इस हमले की नजाकत को देखते हुए परस्यूस इसकी वजह ढूंढने अपने पिता ज्यूस के पास जाने की सोचता है। परस्यूस को पता है कि इस तरह का राक्षस आम नहीं है, इनका मालिक कोई बहुत ही शक्तिशाली है, शायद उसके पिता जितना। ज्यूस को पूजे जाने वाले मंदिर में पहुंचने पर उसे पोसीडन मिलता है, जो उन्हें बताता है कि ज्यूस अब कैद में है और उन सब के पिता सभी अच्छी और बुरी शक्तियों के मालिक क्रोनोस उसकी शक्तियों को अपने अंदर खींच रहे हैं और अगर ये सफल हुआ तो ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। पोसीडन की बात सच होती है, क्रोनोस की शक्तियाँ बढ़ती हैं। सभी देवता धीरे धीरे मरने लगते हैं। पोसीडन उन्हें बताता है कि क्रोनोस को मारने के लिए उन्हें 3 शस्त्रों से मिलकर बनने वाले ब्रह्मास्त्र को ढूंढना होगा, पर परस्यूस ये काम अकेले नहीं कर पाएगा। उसे इस काम को अंजाम देने के लिए 7 समुद्र पार जाना होगा, क्योंकि ये काम पोसीडन का बेटा एगेनोर ही कर सकता है। एगेनोर किसी भी तरह के रास्ते को समझने और ढूंढने में माहिर है। परस्यूस को जब पता चलता है कि एगेनोर को रानी एंड्रोमेडा के सैनिकों ने पकड़ कर रखा है क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो परस्यूस अपने उड़ने वाले जादुई घोड़े पर बैठ
रानी एंड्रोमेडा के पास पहुंचता है और एगेनोर को लेने में कामयाब हो जाता है। एंड्रोमेडा और परस्यूस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। एंड्रोमेडा परस्यूस से प्यार करती थी, पर परस्यूस की शादी के बाद उसे भुला देना चाहती थी। एगेनोर बड़े ही मन चले किस्म का है और शुरू से ही मदद करने से इनकार कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके पिता भी अब नहीं रहे तो वो तैयार हो जाता है। वो परस्यूस और एंड्रोमेडा को लेकर जाता है 7 समुंदर पार हफिस्टस के पास। हफिस्टस एक फरिश्ता है जिसने देवताओं के लिए ब्रह्मास्त्र बनाया। वो कैद खाना बनाया जिसमें क्रोनोस आज भी कैद है। हफिस्टस उन्हें कैद खाने का नक्शा देता है और ज़्यूस तक पहुंचने का खुफिया रास्ता बताता है, लेकिन एरिस वहां पहुंच जाता है और उन्हें खुफिया रास्ते से कैद खाने में घुसने से रोकने की कोशिश करता है, पर हेफिस्टस अपनी कुर्बानी देकर उन्हें अंदर घुसा देता है। वो लोग कैद खाने में पहुंचते हैं जहां पर हर तरफ भूल भुलैया और मायावी जाल उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बार रास्ते से नीचे गिरे तो जलता हुआ लावा उन्हें खाक कर देगा। अपने भाई ज़्यूस को मरता देख हेडिस का दिल पिघल जाता है और वो उसे छुड़ाने जाता है, पर एरिस हेडिस से लड़ाई करने लगता है क्योंकि उसे अमर होना होता है। परस्यूस वहां पहुंचकर ज़्यूस को छुड़ा तो लेता है, लेकिन तब तक ज़्यूस की शक्तियां क्रोनोस के पास जा चुकी होती हैं। अब वहां रुकना यानी मौत को दावत देना। वो लोग वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। परस्यूस के पास ब्रह्मास्त्र बनाने के 3 में से 2 शस्त्र आ जाते हैं। जरूरत है केवल एक शस्त्र की जो कि एरिस के पास है। इधर क्रोनोस आजाद हो जाता है। बहुत ही शक्तिशाली, आंख सा जलता हुआ, पहाड़ों सा विशाल, उसका हर एक वार सब पर भारी पड़ता है। थोड़ी देर तक क्रोनोस का मुकाबला एंड्रोमेडा और उसकी सेना करती है ताकि परस्यूस को और समय मिल जाए। इधर परस्यूस एरिस से मुकाबला कर उसे हरा देता है और उसका तीसरा शस्त्र भी उसके पास आ जाता है। हेडिस अपनी कुछ शक्तियां ज़्यूस को देकर उसे ठीक कर देता है और वो दोनों क्रोनोस से मुकाबला करने लगते हैं। इधर परस्यूस तीनों शस्त्र को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बना लेता है और फिर वो जंग के मैदान में पहुंच जाता है। ज़्यूस और हेडिस क्रोनोस पर हमला करते रहते हैं जिससे क्रोनोस की पूरी शक्ति उनसे लड़ने में लगी रहे, और इसी मौके का फायदा उठाकर परस्यूस ब्रह्मास्त्र लेकर अपने घोड़े पर उड़ता हुआ क्रोनोस के शरीर में घुस जाता है। क्रोनोस का पूरा जिस्म लावा से बना है, मानो दुनिया का सारा क्रोध उसी में समाया हुआ हो। परस्यूस ब्रह्मास्त्र से वार करता है। क्रोनोस दर्द से चीख उठता है और राख बनकर ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। लड़ाई में ज़्यूस की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। ज़्यूस राजगद्दी परस्यूस को सौंप देता है और वो भी राख बनकर दुनिया को अलविदा कर देता है। परस्यूस को तब पता चलता है कि हमेशा उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, जैसे वो अपने बेटे हीलियस से करता है। परस्यूस अपने प्यार का इजहार एंड्रोमेडा से करता है। एंड्रोमेडा बहुत खुश होती है और वो भी अपने दिल की बात बताती हैं। क्रोनोस से लड़ते लड़ते हेडिस की शक्तियां भी कम हो जाती हैं। अपनी गलती की वजह से अपने भाई की हुई मौत का उसे बहुत पछतावा होता है और अब सभी शक्तियों का केवल एक ही राजा है, परस्यूस।